और इसमें अभी तो हमने सिर्फ बुखार जुकाम खांसी के लिए बोला है, लेकिन बाकी भी सभी तरह के डिजीजेज जो हैं वो सम्यक तरीकों से, नेचुरल तरीकों से, होलिस्टिक तरीकों से ठीक किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग इवन माइंड रिलेटेड डिजीज, जैसे कि फूड क्रेविंग किसी को है, फूड पे कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा बार बार खाने की आदत है, या फिर किसी एक चीज़ को बार बार सोचने की आदत है, तो उनको भी ठीक किया जा सकता है। अभी जैसे इतनी गर्मी है ना, और मैंने हाँ रजाई जी। भी ओढ़ ली है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो आपके खाने पीने में आप क्या ले रहे हैं? खाने पीने में सिंपल खाना, जैसे रोटी सब्जी, और हम्म, सवेरे सीड्स में सोक करके रखती हूँ, रात को वो लेती हूँ, और न फ्रूट्स थोड़ा सा। फ्रूट। यस। आप कहाँ से हैं शोभा जी, कौन इंदौर से, इंदौर से। बार है आपने ज्वाइन किया था? हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं दोपहर में? हाँ, बस ये उसके बाद दिन को लंच लिया। उसके बाद शाम को कुछ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, ऐसे बहुत कम। क्या लेते हैं शाम को? अ, अभी तो मैंने अ, आज तो मिलेट्स मैंने सोक किए हैं हांडी में, वो ले लूंगी। बाकी वैसे मैं ऐसे काली द्राख है या काले तिल है, वो थोड़े से 1-2 चम्मच। हम्म, ठीक है। उसके बाद रात को क्या लेते हैं? रात को कुछ भी नहीं, अलसी, कुछ भी नहीं लेती हूँ। रात को खाना नहीं लेते हैं? नहीं। आई थिंक मैंने आपको पिछली बार भी ये फीडबैक दिया था कि आप वो सब चीज़ सही ले रहे हैं, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन थोड़े आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हम्म। जैसे कि फ्रूट के साथ आप जो वो सीड भिगो के ले रहे हैं ना, फ्रूट कौन सा लेते हैं? जो भी मिल गया, अभी तो जैसे खुबानी आ रही है, एप्पल है, और अभी तो 2 चीजें ये ली थी। कभी पपाया पपाया ले लेती हूँ। तो ऐसे। देखिए, जैसे पपाया के साथ आप, तो वो आपको याद है मैंने आपको बोला था कि कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि सही नहीं है। सोक्ड ड्राई फ्रूट को मीठे फलों के साथ नहीं लेना है, जैसे कि पपीता, केला, चीकू, आम, इनके साथ नहीं लेना है। सोक्ड ड्राई फ्रूट को बेस्ट है कि आप खीरा मूली और कोई भी सलाद आप ले लीजिए, और उसके साथ आप नारियल की ग्रेवी, या तो श्रेड करके, कद्दूकस करके, या फिर उसकी स्मूदी बना के ले सकते हैं। मैं और नारियल को, नहीं नहीं, जो नारियल ड्राई और फ्रूट को इमली भिगो ना। के आप ले रहे हैं, ये आप मौसमी के साथ ले सकते हैं। मौसमी लूँ फ्रूट्स में? मैं ये बोल रहा था, मीठे फलों के साथ आपको ड्राई फ्रूट नहीं लेने हैं, मौसमी के साथ आप ले सकते हैं। अच्छा। नहीं, फ्रूट्स में वैसे फिर क्या क्या? फ्रूट्स आप सारे ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ में ड्राई फ्रूट ना लीजिए। नहीं, वो तो मैं जैसे सोक करके रखती हूँ, जैसे तिल्ली या तिल्ली की चटनी बनाती हूँ, नारियल और तिल्ली की चटनी, चटनी बनाती हूँ, सौंफ लेती हूँ, और मेथी दाना, ये सब सोक करके रखती हूँ मैं रात को। सौंफ तो है। इनको आपको फलों के साथ नहीं लेना है, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं लेना है? हाँ, तो फिर कब लूँ वो? जैसे जो आप कैसे? चटनी बनाते हैं ना, उसमें आप उसको, उस चटनी को या तो सलाद के साथ ले लीजिए, नहीं तो सलाद के साथ उसकी स्मूदी बना के ले लीजिए। सैलेड तो मैं लेती ही नहीं हूँ। तो ले लीजिए, अच्छा है आपके लिए, अच्छा रहेगा। अच्छा। अब मतलब कहने का ये है कि फ्रूट जो है वो बहुत ही हल्के डाइजेशन वाले हैं, बहुत जल्दी उनका डाइजेशन होता है। ड्राई फ्रूट टाइम लेते हैं, इसलिए जब आप उनको मिक्स कर देते हैं तो डाइजेस्ट कंबाइंड डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए फ्रूट आप कोशिश कीजिए अकेला लीजिए, खाली पेट आप सिर्फ फ्रूट लीजिए। आम लिया तो चाहे आपको आधा किलो आम खाना है, 1 किलो आम खाना है, आप आम खा लो। पपीता खाना है तो पपीता खा लो, चीकू खाना है तो चीकू खा लो। लेकिन उनके साथ आप ड्राई फ्रूट लेंगे तो वो फिर ठीक नहीं होगा।
वो उसका डाइजेशन फिर ठीक से नहीं होगा, दोनों का पार्शियल डाइजेशन होगा, दोनों चीज़ों में फिर गैसेस वैसेस बनेगी। आपको गैस बनती है दोपहर के टाइम पे? गैस तो बनती है। तो वही है, मैंने आपको उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि गैस का रीज़न आपका रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको ये भी बोला था कि आप चीज़ें सभी सही ले रहे हो, सभी चीज़ें आप सही ले रहे हो, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो नहीं, पर अगर सीड्स कितने बजे लूं फिर? सीड्स आप दिन में ले लीजिए, सुबह आपने फ्रूट ले लिया, उसके 2 घंटे बाद आप सीड और सलाद ले लीजिए। ओके। और फिर लंच ले लूं? हाँ जी, फिर लंच ले लीजिए उसके थोड़ी देर बाद, मतलब 1 डेढ़ घंटे बाद। 2 घंटे बाद? हाँ, 2 घंटे बाद या जब आपको भूख लगे, तो इस सर, पीरियड में दालों आप। में मैं क्या ले सकती हूँ? और मेरे ख्याल से अभी आप 1 महीने तक सिर्फ प्रोबायोटिक मिलेट पर ही रहें और फ्रूट्स पे रहें, तो आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा सा फ्रूट्स और क्या? मिलेट प्रोबायोटिक, फ्रूट मिलेट? फ्रूट वेजिटेबल और मिलेट प्रोबायोटिक। तो जी, तो मिलेट्स तो मना ही करते हैं। तो देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो डॉक्टर खादर वली की अराउंड 40 इयर्स की रिसर्च पे मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो मैंने और बहुत सुना है खादर अली और को। उसके बाद नॉट ओनली उनकी 40 इयर्स की रिसर्च है, उसके बाद कई सारे जो इंडिपेंडेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने स्टडी किया है। और बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो हजारों लोगों ने अपनी इंडिविजुअल टेस्टिमोनी दी है कि उन्होंने जब ये किया तो उनको ये बेनिफिट हुआ। और हमने खुद अपने पेशेंट के साथ पर्सनल हमारे एक्सपीरियंस है, पर्सनल मेरे अपने ऊपर भी एक्सपीरियंस है। जब से हमने मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया है अपनी डाइट में, हमें खुद के एनर्जी लेवल्स में बेटरमेंट महसूस हुआ है। और बाकी शुगर वाले पेशेंट्स का उन्होंने HbA1c टेस्ट किया है टाइम टू टाइम, और उससे ये प्रूवन है। तो अगर कोई भी व्यक्ति मिलेट को अपोज कर रहा है, तो कम से कम उसको किसी अपना आधार थोड़ा बताना चाहिए कि वो किस बेस पे इसको अपोज कर रहे हैं। देखिए, अभी तो मैं मिलेट्स क्यों परमानेंटली। खाने चाहिए, मिलेट्स के बेनिफिट हैं ह्यूमन बॉडी के लिए या नहीं, इसके ऊपर एक सफिशिएंट लेवल ऑफ रिसर्च अवेलेबल है। ठीक है, और ये कोई किसी इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च नहीं है जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन की होती है, वो वाली रिसर्च नहीं है। ये डॉक्टर खादर वली ने अपने खुद पर्सनल, उन्होंने अपना पर्सनल मनी इसमें लगाया, खुद वो गांव-गांव जाके उनका उन्होंने इसको और लोगों को बताया है। और उन्होंने ठेले लगवाए हैं, ठेलों पे जो कड़ी चावल के ठेले होते थे उनकी जगह उन्होंने मिलेट्स का ठेला लगवा के और उस लोअर इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में से डायबिटीज को निकाला है, पूरे का पूरा गांव डायबिटीज फ्री हो गया जब उन्होंने एक सिंगल लेडी को, विडो लेडी को उन्होंने ये ठेला लगवा के दिया कि तुम मिलेट बनाओ और दो। और उसने मिलेट बनाए और दिए, और उस गांव में पूरे डायबिटीज फ्री हो गए लोग सभी। तो इस तरह के रिसर्च हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इनको इनका अपोजिशन करने के लिए कम से कम आपको कुछ तो आधार लेके बोलना होगा कि जो भी इसका अपोज करे वो कम से कम ये तो बताए कि हाँ, हमने 10 लोगों पे इसको खिलाया और इसके ये नुकसान हुए, तभी तो उसकी बात में कुछ क्रेडिबिलिटी आएगी। और नहीं तो आपके खुद सामने आप खुद करके देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका बेनिफिट है या नुकसान है। तो डॉक्टर अभी खादर वली तो इस तरह से हैं जैसे हमारे ग्रंथों में आता था ना कि ये ऋषि मुनि हैं, वो आज के ऋषि मुनि मेरे को तो वो लगते हैं एज ए साइंटिस्ट। नहीं, अभी जैसे मतलब मैंने 2 किलो बेसन पिसवाया है, तो उसका कुछ भी नहीं बना के खा सकती हूँ? तो बेसन है तो बेसन के तो काफ़ी यूज़ हो सकते हैं। आप उसको फेस पैक बना सकते हैं उसका, कुछ और चीज़ें मिला के। और दूसरा, आप बेसन के पकौड़े बना के आप दूसरों को खिला सकते हैं। और मतलब ऐसे तो बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन अभी आपके लिए बेसन ठीक नहीं रहेगा। ठीक नहीं, ऐसा? हुँ, अच्छा, हुँ।
ठीक है। वैसे एक बात और हमने सुनी भी है और एक्सपीरियंस भी किया है कि जिस चीज की हमें क्रेविंग होती है ना, वो बना के आप जरूरतमंद में बांट दीजिए तो आपकी क्रेविंग फिर कम होती जाती है। नहीं, क्रेविंग तो मुझे किसी चीज की ही नहीं है। तो अच्छा है फिर तो। हम्म, तो आप अपने लिए आप यही रखिए, मैक्सिमम आप फ्रूट लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए, और जब भूख लगे ज़्यादा तो फिर मिलेट प्रोबायोटिक और सब्जी। अभी आप यही लीजिए, और फिर जैसे जैसे आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होता है तो फिर आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। आपकी किसी भी फिजिकल या माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम में हेल्प के लिए आप हमारी सम्यक हीलिंग टीम को इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर हेल्प इन एनी ऑफ योर फिजिकल और माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर सम्यक हीलिंग टीम on these numbers. So with these best wishes, may all be happy and healthy. Thank you.